इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और एक घी और भून लेंगे इसको। मिलते हैं यहाँ पे। तो ये दूसरा चूल्हा भी मेरा रेडी हो, तो मैं ये मेहंदी स्टिकर भी लगा, क्या ये तारा ही नहीं स्टिकर। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज का व्लॉग होने वाला है दावत का। हम सब फ्रेंड्स ने मिलके वन डिश पार्टी की थी और सब ने कुछ डिशेस बनाई थी। इस तरह हम यहाँ पे कर लेते हैं, इजी होता है। तो यहाँ पे मैंने बनाना था कोफ्ता, और ये वाला कीमा मैं यूज़ करती हूँ। ये फ्रोज़न मिलता है विलीज़ वगैरह से, तो आप लोग भी ये यूज़ करें। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इसमें आपको वो लैम्ब का भी मिल जाता है, ये बीफ का है। तो यहाँ पे इसको मैंने डीप रोस्ट कर लिया था। इसको जो कोफ्ते हैं इनको मैं मैरिनेट करके पहले ही रख दूँगी। तो मैंने बनाने थे कोफ्ते, और बच्चों के लिए मैंने बनाया था पिज़्ज़ा, और केक जो मैं बनाती हूँ वो बनाया था। और वो सबको इतना पसंद आया था, बहुत अच्छा वो केक बनता है हर वीडियो में, बल्कि जो दावत की होती है इस तरह मैं उसमें आपको दिखाती हूँ। और आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उससे दिल भी बहुत उदास हुआ है। पता नहीं अब क्या बनेगा। हमने तो पाकिस्तान भी जाना था, तो अब वो भी हमारा प्रॉब्लम बन रहा है। आप लोग दुआ करें सब कुछ ठीक हो जाए। मेरी मम्मा की तबीयत भी नहीं ठीक है पाकिस्तान, तो मैंने लाजमी जाना था पाकिस्तान। तो आप लोग ज़रूर दुआ करें। दिल ही नहीं कर रहा कुछ करने को, अजीब सी तबीयत है। लेकिन ये मेरा व्लॉग पड़ा था तो मैंने कहा चलो ये लगाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, मैं कीमा जो है ना उसमें डाल रही हूँ चीज़ें। मैंने अदरक लहसुन डाला है, और लाल मिर्च डाली है, और नमक, मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला, और थोड़ा सा ना मैं इसमें सीख कबाब मसाला डालूँगी, और कॉर्नफ्लोर। उससे ये होगा कि जो हमारा कीमा है ना वो सिकुड़ेगा नहीं। और सूखा धनिया और काली मिर्च और लाल मिर्च, जो आपको मसाले पसंद है घर के वही डालने हैं। और यहाँ पे ये सीख कबाब मसाला नेशनल का वैसे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैंने ये वाला डाला था, तो मेरे पास ये अवेलेबल था। और ये देखें, ये कॉर्नफ्लोर है, ये माइस इसके नाम से यहाँ से मिलता है। तो ये मैंने डाला था। तो इससे जो है ना आपके पकोड़े जैसे होता है ना कीमा, जब हम कबाब भी बनाए तो वो सिकुड़ जाता है जब कुक करें। तो लेकिन ये जो है इससे सही रहेगा। और पानी जैसे जैसे आप बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1 टेबलस्पून ये डाला था। तो इन सब को मैं मिक्स करके, और इसमें थोड़ा सा मैंने घी भी डाल दिया है। इन सब चीज़ों का मिक्स करके और सीख कबाब मसाला भी डाल के इसके हम अब वो बना लेंगे, क्या उसको कहते हैं, क्या मैं, हाँ, कोफ्ते बना रही हूँ ना मैं, तो वो बना लेंगे। यहाँ पे ये देखें, अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। अगर आपका कीमा मोटा है तो उसमें चॉपर में डाल के उसको चॉप कर लें। लेकिन ये जो फ्रोज़न कीमा मिलता है ना यहाँ से, ये बिल्कुल ठीक होता है, इसको चॉप करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने वैसे ही किया था। अब ये देखें यहाँ पे कितना अच्छा मैं इसके कोफ्ते बनाऊँगी। और ये कोफ्ते इस तरह मसाला लगा के मैंने बना के रख दिए थे, और सुबह उठ के फिर मैंने इसका सालन बनाया था। और ज़्यादा क्योंकि मैंने बनाना था, काफ़ी ज़्यादा लोग थे और मैंने 2 डिशेस बनानी थी, तो मैंने अलग अलग बनाया था। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं एक ही बर्तन में ज़्यादा बना लेती हूँ वो मुझसे सही नहीं बनता। अगर मैं थोड़ा थोड़ा बनाऊँ तो वो मुझसे सही बन जाता है। इसलिए फिर मैंने 2 में बनाया था। तो अब यहाँ से जल्दी जल्दी इसको रखते हैं, और फिर हम इसका नेक्स्ट डे कुकिंग करते हैं। तो इसी तरह हमने बना के रख लेने, और बिल्कुल नहीं टूटे थे। अभी मैं आपके सामने बनाऊँगी, और ये बेस्ट रेसिपी है कोफ्ता की साथ। तो इसी तरह आप भी एक रात पहले इस तरह बना के रख लें, तो इसमें कीमा में इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाता है, और आपका टाइम भी बच जाता है। अब जल्दी जल्दी इसको करते हैं। तो ये पार्टी जो है ये हमने ईद के 2-3 वीक्स के बाद की थी। तो वन डिश पार्टी टाइप, तो बहुत अच्छी, सबने इकट्ठी मिलके और काफ़ी अरसे के बाद की थी। तो सारे फ्रेंड्स आपस में मिल रहे थे, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पे फैमिलीज़ हैं उनके साथ हम कर लेते। तो इस बार हमने अपनी फ्रेंड्स के साथ भी किया। बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी गेम्स खेली। और जो मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों ने पाकिस्तानी स्नैक्स भी ट्राई किए, वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मॉर्निंग हो गई है। ये केक भी मैंने बना लिया था, और मैंने ना ये वाले जो कप केक पे लगाने के लिए ईद के लिए मंगाए थे, तो उसमें याद ही नहीं रहा लगाने के लिए। जो ऊपर इस तरह आपको नज़र आ रहे हैं, ये वहाँ जाके आपको खोल के दिखाऊंगी। तो फिर मैंने इस केक पे लगा लिए। मैंने कहा चलो बच्चे खुश हो जाएंगे। ईद का दिन तो नहीं है, लेकिन चले पार्टी है तो बच्चों को अच्छा लगेगा। तो ये केक बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया। अब यहाँ पे इनमें मैं बनाऊंगी खाना। ये वाले पतीले जो मैंने मंगवाए थे बहुत ज़बरदस्त है, तो इनमें खाना भी बहुत अच्छा बनता है, मीठा भी अच्छा बनता है। और अब हम लोग जो है ना यहाँ पे इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका मसाला भी मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे बनाया है। अब ये 2 पतीले मैंने रख दिए हैं, एक कढ़ाई और एक ये दूसरा। इनमें मैं बनाऊँगी दोनों में, और आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी रेसिपी।
बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी और क्विक बनने वाले हैं ये। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे ऑयल। ऑयल जो है वो आप अपने हिसाब से डालें जितना आप लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज टमाटर जो हमने काटे होंगे, क्योंकि ये वाला जो मिक्सचर है ना इसको मैंने करना है ग्राइंड करना है, तो इसलिए आप इसमें मोटा मोटा भी काट के डाल दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसको ज़रा सा कुक करके तो फिर हम जो है इसको ग्राइंड कर लेंगे। और आगे कोफ्ते भी जो मैंने बनाए थे वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले प्याज डाल दिया, मैंने ज़ीरा डाला है और इसको हम अच्छा सा प्याज को ना थोड़ा सा सौते करके इसमें मैं लहसुन भी देखें साबित ही डाल रही हूँ, क्योंकि इसको ग्राइंड कर लेना है। और साबित लहसुन जो होता है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें टमाटर और हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं। अब इसको हमने अच्छी तरह पकाना है कि ये अच्छी तरह से भून जाए और इसको फिर हम ग्राइंड करेंगे। ये देखिए इस तरह हमने इसको पकाई जाना। इसी तरह मैंने दूसरी साइड पर भी किया था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैं 2 जगह पर बना रही थी, तो उससे जो है ना सालन अच्छा बन गया था बहुत। अब ये देखिए इतना मैंने भून लिया है। अब इसमें आप जो है इसको ग्राइंड कर लें, इसको थोड़ा सा ठंडा करके आप मसाले ग्राइंड करने के बाद भी डाल सकते हैं, मैंने पहले ही डाल दिए थे। इसमें सिर्फ थोड़े से मसाले जाएंगे, सिर्फ लाल मिर्च जाएगी, हल्दी जाएगी, नमक आपने देख के डालना है क्योंकि हमने कोफ्ते में भी नमक डाला हुआ है। तो और इसमें जाएगा कुटा हुआ जो होता है ना सूखा धनिया वो जाएगा। तो उसके बाद हम इसको मिक्स करके ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं इसमें डालने क्योंकि हमने कोफ्ते में भी डाले हुए हैं। और यहाँ पे मैंने सिर्फ लहसुन डाला है, अदरक जो है वो मैंने कोफ्ता में डाला हुआ है। तो यहाँ पे इसमें कुटी लाल मिर्च मैंने डाल दी। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसको बस हमने ग्राइंड कर लेना है। जब इसको ग्राइंड करने के लिए निकालेंगे तो इसी पैन में ऑयल डाल के हम लोग कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह आपके ज़्यादा बर्तन भी नहीं लगेंगे और आपका यम्मी से कोफ्ते का जो सालन है वो रेडी हो जाएगा। अब ये देखें इस तरह इस स्टेज पे हम इसको निकाल के और इसमें ये जो आप धनिया भी डालेंगे ना, मेरे पास धनिया कम था तो इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है मसाले में। तो अब बस इसको हम ग्राइंड करेंगे। इसको निकाल के पहले मैं इसके अंदर कोफ्ते बनाऊंगी। अब इसको मैंने निकाल लिया। अब इसी में मैं ये देखें कोफ्ते डाल दूँगी। ये इस तरह मैंने इस पे रख दिया था फॉइल पेपर लगा के। और अब ऑयल जो है वो आपका गर्म होना चाहिए, ठंडे में नहीं डालने, नहीं तो वो नीचे चिपक जाएंगे जो है ना पैन में, क्योंकि उसके नीचे मसाला भी है। तो ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें इस तरह कोफ्ते डाली जाएँ और जब ये एक साइड से थोड़े से हो जाए यानी वो आपको लगे कि ब्राउन से हो गए हैं, फिर आपने इसको मूव करते टर्न कर देना है, यानी साइड बदल देनी है ताकि आपके कोफ्ते टूटे ना। ये देखें इस तरह आपने ना, मैं इस हिसाब से डाल रही थी कि एक पैन में जितने मेरे इजीली आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं एक में ही बना लेती तो कोफ्ते टूट भी जाने थे। अब इसको एक साइड से करके और फिर हम इसके साइड चेंज करेंगे जब ये दूसरी साइड पे हो जाएंगे। ये देखें अब जैसे जैसे जो जो नीचे से हो जा रहा है उसको मैंने जो है फ्लिप किया और अब ये देखें बिल्कुल ये इन्होंने ग्रिप पकड़ लिया और बिल्कुल नहीं टूटेंगे। फिर इनको मैंने निकाल दिया और उसी पैन में फिर मैंने अपना मसाला ग्राइंड करके डाल दिया। तो ये जो मैंने बनाया था आपके सामने ये देखें इसको ग्राइंड कर लिया। अब इसको हमने इतना भूनना है कि इसका कलर भी ब्राउन हो जाए और ये अच्छे से अपना ऑयल छोड़ दे, क्योंकि सारा हमने मसाला पहले पका के इसको किया। इसमें भी आप पानी डाल के डाल दें, कोई मसाला ज़ाया नहीं करना है। और ये कोफ्ते भी देखें मेरे रेडी हो गए हैं। अब ये देखें इसने भूनना स्टार्ट कर दिया, इसको मैंने कवर कर दिया। अब दूसरी साइड पे कोफ्ते डालने की बारी आ गई थी। उसका मसाला भी मैंने ऐसे ही बना के निकाल दिया था। ये बर्तन इतने अच्छे हैं, ये मैंने ओनिक्स कुकवेयर है ऑनलाइन पेज वहाँ से मंगवाए हैं। मैं हर जब भी वीडियो में आपको कोई रेसिपी बताती हूँ तो मैं वो ज़रूर बताती हूँ। बहुत अच्छे ये बर्तन है, शुक्र है कि हमें भी कोई अच्छे बर्तन मिले यहाँ स्वीडन में नहीं तो हर बार पाकिस्तान से लाने पड़ते थे और वो हर साल ख़राब हो जाते थे, फिर अगले साल जाते थे तो लाने पड़ते थे। तो ये हमारा मसला हल हो गया है। तो आप लोग भी यहाँ से लें, इनका तवा नहीं बस अच्छा, बाकी इनके बर्तन बहुत अच्छे हैं। तो जी यहाँ मेरा कैमरा डिग गया। उसके बाद फिर अब मैंने इसको भूनना है। अब आप इसका मसाला चेक करें कि किस तरह ये ऑयल छोड़ रहा है। अच्छी तरह आपने इस मसाले को भूनना है। अगर ये मसाला अच्छा नहीं ना भुना होगा तो आपके कोफ्तों का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये मसाला आप देखें वो ऑयल आना स्टार्ट हो गया है ना, आप इसमें थोड़ा बटर भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। ये देखें अब ऑयल आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें कोफ्ते डाल के भी थोड़ी ही देर भूनूंगी और फिर मैंने पानी डाल दिया था क्योंकि थोड़ा सा मुझे मसाला मसाला चाहिए था, बिल्कुल ड्राई नहीं चाहिए थे। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इस स्टेज पर आपने कोफ्ते डाल देने हैं और कोफ्तों का भी वो जो कीमा पानी नहीं छोड़ता वो भी आप थोड़ा सा डाल दें। वो जो पैन में जब हम कोफ्ते फ्राई करते हैं ना वो तो इसमें ही हमने वैसे डाल दिया था
मसाला, तो वो इस उसका टेस्ट उसमें बहुत अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे ये देखें, अब आप इसको जिस तरह मर्ज़ी हिलाएं, जो मर्ज़ी करें, ये आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों को होता है कि हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं। अब बस इसको मैं थोड़ा सा भून के इसमें, और इसमें हम पानी डाल देंगे। ये देखें जी, अब ये मसाला आपको किस तरह ऑयल ऊपर नज़र आ रहा है। अब इसमें पानी भी गर्म करके डालना है। मैंने पानी गर्म डाला था, क्योंकि जब आप भुने हुए सालन में ठंडा पानी डाल देते हैं ना, तो उसका सारा जायका ख़राब हो जाता है, इसलिए पानी गर्म करके डाला करें। अब इसको हम इस तरह रख देंगे थोड़ी देर पकने के लिए हल्की आंच पे, और हमारे कोफ्ते रेडी हैं। फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इसी तरह मैंने दूसरा भी बना लिया था, और दोनों सालन मेरे रेडी हो गए थे। पिज़्ज़ा की भी डो मैंने गूंद के रखी हुई थी, वो भी हो गई थी। अब बस मुझे 2 बड़े पिज़्ज़ाज़ बनाने थे, और इतने अच्छे पिज़्ज़ाज़ बने, बच्चों ने माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाए। एक पे मैंने चिकन भी लगाया था, और एक सिर्फ मार्गरीटा बनाया था, जिस पे यानी सिर्फ चीज़ होती है। अब ये देखें, दोनों सालन मेरे रेडी हो गए हैं। इसको अभी मैं भून रही हूँ। अब इसमें भी मैं ऐसे ही पानी डाल के रख दूँगी। तो अब मैं आप लोगों को फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ उनकी। अब पिज़्ज़ा का सामान रेडी हो गया। ये देखें, डो मैंने गूंदी थी, राइस हो गई है, और इतनी अच्छी और सॉफ्ट डो ये बनी है। और साथ चिकन भी एक पे मैंने लगाना था, उसका चिकन भी मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे अब जो है, हम इसकी जो सालन है इसको फ़ाइनल करके, तो फिर हम अपने बाकी काम कर लेंगे। ये बिल्कुल बस हो गया था। मैंने किचन भी समेटना है, फिर हम लोगों ने निकलना है, लेट हो रहे थे, जाना भी हमने काफ़ी दूर था। तो यहाँ पे ये देखें, पिज़्ज़ा को जो है ना, वो डो मैंने काफ़ी बड़े 2 बना लिए थे, ताकि टाइम बचे। अब यहाँ पे इसमें हम लगाएंगे केचप, और इसको रख देंगे ओवन में। अच्छा, आप लोग इस पे पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। मैंने वो नहीं लगाई, क्योंकि बच्चों को वो स्पाइसी लगती है, इसलिए मैंने इस पे केचप लगाई है। और इस पे मैं चीज़ लगाऊंगी, और चिकन वो दूसरी साइड पे आपको नज़र आ रहा है पक रहा है, तो वो लगा दूंगी। तो इसी तरह मैंने दोनों पिज़्ज़ाज़ बना लिए थे। पूरे ये जो ट्रे है ना हमारी बेकिंग वाली, इसके जितना एक पिज़्ज़ा बना लिया था। अब चीज़ डाल के ये पिज़्ज़ा रेडी, मार्गरीटा पिज़्ज़ा, बस इसके ऊपर चीज़ डलती है, और ये रेडी हो जाता है। और ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये वाली चीज़ आरला की बहुत अच्छी है, मोज़रेला वाली। और यहाँ पर ये देखे, सालन भी यम्मी सा रेडी। इसको अब मैं डोंगे में निकाल लूँगी। केक भी हमारा रेडी, और पिज़्ज़ा भी बनने के लिए रख दिया था। उसके बाद बारी थी मेरी तैयार होने की, बच्चे भी साथ साथ तैयार हो रहे थे। ये देखें, कितना अच्छा रिच इसका मसाला बना है, और कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटे हैं। आप चाहें तो इसमें बॉइल्ड एग भी डाल सकते हैं, वो भी मैंने डालने थे, बस मुझे टाइम नहीं मिला है। और यहाँ पे ये देखें, सालन रेडी, और इसी डोंगे में मैं इसको ले गई थी। इस तरह का मेरे पास एक है, और एक मेरे पास दूसरा था। उसके जो है ना, नीचे वाला वो नहीं था, सिंपल वैसे उसी शेप का था, तो उसमें मैंने दोनों डाल लिए थे। ये देखें, मार्गरीटा पिज़्ज़ा यहाँ पे रेडी है। इसको रखा, उसके बाद फिर ये चिकन वाला भी मैंने इसी तरह बना के इसको भी ओवन में रख दिया। फिर ये मैंने अपने हस्बैंड से कहा, आप देखें, और अब मैं रेडी हो जाऊँगी। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें रेडी थी। फिर हमने इनको गाड़ी में रखा, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहना था। ये देखें, कितनी अच्छी लुक है ना पिज़्ज़ा की। तो ये बनाने के बाद की लुक नहीं मैं रिकॉर्ड कर सकी। उसके बाद सच ये जो है ना, ये मैंने शीन से मंगाए थे ईद पे, लेकिन आए ये ईद के बाद। तो फिर मैंने कहा, आज जो पार्टी है उस पर लगा के जाती हूँ। तो ये मेहंदी स्टिकर्स मिल जाते हैं। अभी मैंने एक और चीज़ भी शीन से मंगाई है, वो भी आपको दिखाती हूँ किसी और व्लॉग में। वो जो है ना, आप बड़ी ईद से पहले मंगवा लें, तो वो भी बहुत ईजी है मेहंदी, अगर आप लोगों ने लगानी है। तो यहाँ पे इसको काट के इस तरह हम लगा लेते हैं। वानिया से मैंने कहा था कि मुझे लगा दो, लेकिन हमने फिर क्या किया वो आप लोग देखें। तो ये जिस शेप का होता है, उस शेप का आपने कट करके इस तरह रखना होता है। और इसके ना आगर भी स्टिकर लगा होता है, और इस पर आपने जो वेट टिशू है वो रखना होता है, तो ये आपके हैंड पे जो है वो आ जाता है। तो हमने क्या किया, वो आगे वाला स्टिकर उतारा ही नहीं। ये देखें, अभी भी मुझे पता नहीं चल रहा कि ये स्टिकर भी उतारना है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, फिर मैंने वानिया को बुलाया, वानिया मेरे लगा दो। उसने मेरे टिशू रखा, और वो मुझे फ़ील भी ना हो कि मेरे हाथ पे टिशू लग रहा है। तो जब हमने वो ऊपर उठाया, तो वो स्टिकर के ऊपर ही वो मेहंदी का स्टिकर आ गया। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जल्दी जल्दी में मुझे पता ही नहीं चला कि वो स्टिकर भी उतारना है। ये देखें, ये मानिया यहाँ लगा रही है ना, तो मुझे फ़ील भी हो रहा कि ये मेरी स्किन पे क्यों नहीं गीला गीला फ़ील हो रहा। तो यहाँ पे ये देखें, अभी हम ऊपर उठाएंगे तो ये हमारे उस पे स्टिकर पे सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये मैंने 3-4 मंगवाए थे, फिर मैंने दूसरा निकाला। ये बच्चों के तो मैंने ही लगा दिया था। ये देखें, वो नीचे स्टिकर पे ही आ गया। तो मैंने कहा, ओ लो जी, ये क्या हो गया। ये देखें। तो फिर मैंने ये दूसरा तारा, इसके आगे भी ये स्टिकर था वो तारा, और फिर वानिया ने दोबारा मेरे वो पानी जो टिशू है ना, उसको वेट करके इस तरह हमने लगाना होता है, तो ये आपके हाथ पे आ जाता है। यानी अगर आपको मेहंदी लगी हुई नहीं पसंद, के उतरते हुए इस तरह की लगती है, और आपने नहीं बस फॉर द टाइमिंग आपने मेहंदी लगानी है, तो ये स्टिकर बेस्ट होते हैं। तो यहाँ से ये देखें, ये लग गया, और ये बहुत प्यारा लगता है लगा हुआ। साइड से थोड़ा सा हो गया था, लेकिन अच्छा लगता है बहुत लगा। ये देखें,
तो इसी तरह भी मैंने दूसरे हाथ पे लगा लिया था और फिर रेडी होके हम निकले थे। ये काफ़ी डिज़ाइंस थे, ये देखें ये वाला डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। तो दूसरे हाथ पे मैंने ये वानिया से लगवाया था, इसका भी फिर मैंने स्टिकर उतारा और फिर लगाया। और ये इजी टू यूज़ हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन जो मेरा दिमाग है ना वो पाकिस्तान में ही अटका हुआ है कि पता नहीं अब वहाँ क्या होगा। इंडिया दोबारा ना कुछ कर दे, हमारी आर्मी आगे से अच्छे से हैंडल कर ले। बहुत सी दुआएं हैं, जैसे हमारे सारे जो रिलेटिव्स हैं वहाँ पे हैं। बहुत डर लगता है, जैसे पैलेस्टाइन का हमने देखा उधर ऐसे होता है, तो बहुत डर लगता है वॉर से। अल्लाह करे ये मामला हल हो जाए, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करें। और ये वाला ड्रेस मैं पहन रही थी, ये बातिक का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये पर्पल सा कलर था और ये शूज़ थे 2 तरह के, फिर मैंने इसमें से मैरून वाले पहने थे। ये मैंने ट्रांजिशन बनानी थी, उसका शूट था। फिर जी हम लोग पहुंच गए और यहाँ पे मैंने नेल्स भी वानिया से लगवाए थे, शीन से लिए थे ये भी। और ये मैं अपना केक ओपन कर रही हूँ। ये सबको इतना पसंद आया, यानी बच्चों ने और लेडीज़ ने सब ने खा लिया। जेंट्स की साइड पे भेजने के लिए बचा ही नहीं। तो मैंने कहा खैर है, ये मैंने 3 बनाए थे और ये बहुत ही मज़े के केक होते हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, तो आप लोगों ने अगर ट्राई करना है ना तो ये ज़रूर ट्राई करें। बहुत ईजी है, बल्कि मैंने शेयर भी की थी अभी रिसेंट व्लॉग्स में। तो यहाँ पे ये मैं ओपन कर रही थी। ये नेल्स मैंने पहली बार लगाए थे, तो काम ही नहीं करना आ रहा था, कोई गिरी जा रहे थे। इसकी वो ग्लू भी मैंने शीन से मंगवाई थी। तो फिर बच्चों ने भी लगाए थे, तो मैंने भी, तो लगे हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। तो फिर लेकिन आते आते मेरे सारे उतर गए थे। तो ये इस तरह मैंने यहाँ पे लगा दिया। फिर सब जो कुछ बना के लाए थे वो सेट किया। हमारे पास मटन था, बिरयानी थी, चांपे थी, खीर थी, इतने मज़े की खीर। और ये मेरी ड्रेस की लुक आप लोग यहाँ से देखें, ये वाला मैंने पहना था और ये बहुत अच्छा लगता है। और ये शूज़ इसके साथ बहुत अच्छे लगे थे, डार्क डार्क। और ये बहुत ही प्यारी इनकी कढ़ाई होती है, बिल्कुल चुभने वाली नहीं होती और बहुत ही नाइस और एलिगेंट लगता है। तो यहाँ पे ये मैंने रख दिया था, बच्चे आते जाते खा रहे थे। अब मैं आपको टेबल दिखाती हूँ। ये देखें, इस पे मटन सेट हो रहा है, केक है, ये देखें कोफ्ते हैं, इसमें अंडे भी मैंने डाल दिए थे। बहुत ही पसंद आए थे सबको। वो देखें, बल्कि अंडे मैंने डाले थे। वो देख ले, मुझे इतने दिन हो गए इस व्लॉग को एडिट करते हुए, अब मैंने देखा है कि मैंने इसमें अंडे भी डाले थे। ओ यस, मैंने इसमें अंडे डाले थे, मैंने बाद में बॉईल किए थे। आई थिंक वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो यहाँ पे भाभी जो है इस पर डाल रही हैं अदरक और ये जो होता है धनिया। और ये मेरी फ्रेंड ने बनाई थी चांपे, बहुत ही मज़े का बारबेक्यू था ये, उसने ग्रिल किया था और बहुत ही मज़े का ओवन में ना उसको बनाया था। तो ये देखें, और ये साथ स्टेक थी, बीफ स्टेक, और ये बहुत मज़े का, देखें कितना टेम्पटिंग लग रहा है। फुल हमने इंजॉय किया, बच्चों ने माशाल्लाह गेम्स भी खेली, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इसी तरह अमन रहे हमारे मुल्क में भी, और हम अपने मुल्क आते जाते रहे। क्योंकि जब हम यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं ना तो एक इतनी खुशी होती है, गर्मियों में जाएं सर्दियों में जाएं, एक अलग ही खुशी होती है। तो अल्लाह करे सब कुछ ठीक रहे, आप लोग भी सब दुआ करना। तो ये सैलड भी ज़बरदस्त था। और ये देखें, ये ट्रे के नीचे कैंडल जा रही है, तो सालन आपको कुक होता नज़र आ रहा है। और ये बिरयानी है, और दही भल्ले इतने मज़े के थे, ये भी हमारी एक फ्रेंड ने बनाए थे। और बिरयानी भी बहुत अच्छी थी, सारा कुछ माशाल्लाह अच्छा था। फिर नान हमने गरम किए और उसके साथ इसको हमने इंजॉय किया। और खाना खाने के बाद फिर चाय तो मस्ट होती है। और यहाँ से माशाल्लाह हमारे बच्चे जो हैं खाना डाल रहे हैं, सब ने बैठ के खाना खाया। और हमारी जिस फ्रेंड के घर ये था, तो उसके साथ भी हमने सारी हेल्प भी कराई, इसके साथ क्लीनिंग भी की। तो इस तरह यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ तो खुद करना पड़ता है, तो इसलिए हेल्प कराना एक दूसरे की मस्ट है, नहीं तो एक बंदा तो थक जाए। तो अब मैं आपको अपने ड्रेस की थोड़ी सी लुक दिखा देती हूँ यहाँ से। ये देखें, इसका कलर कितना अच्छा है और बहुत ही प्यारा ये पहना हुआ लगा। आप भी बताना कि आपको कैसा लगा। और ये मेरे मेहंदी स्टिकर्स आप लोग भी मंगवा सकते हैं, बड़ी ईद तक हालात ठीक हो जाए अल्लाह करे, तो यहाँ पे हम हैप्पीली जो है ना वो बड़ी ईद को भी इंजॉय कर सकें। पहले तो हमने अपनी जो हॉलीडेज़ हैं वो भी प्लान कर ली थी, लेकिन अब तो मुश्किल लग रहा है। तो यहाँ पे ये देखें मेरी मेहंदी, और अब मैं आपको दिखाती हूँ बाकी की पार्टी। अब खाना खाने के बाद यहाँ पे बन गई चाय। ये देखें, चाय के बगैर तो मज़ा ही नहीं है। और मेरी फ्रेंड के पास ना एक कहवा भी था, और वो भी बहुत अच्छा था, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उन्होंने यहाँ पे कोई जैसे नहीं शॉप्स होती हैं, ये जो क्या उसको कहते हैं,
जहाँ से वो प्रोटीन पाउडर और इस तरह की चीज़ें हेल्थ वाली चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से उन्होंने लिया है। और इसमें इस तरह ना काफ़ी मज़े की चीज़ें थी और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। बस इसके ऊपर आपने ना गर्म पानी डालना है और इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ग्रीन टी हम बनाते हैं ना उस तरह चेंज हो जाता है और ये मज़े का कहवा बन के रेडी हो जाता है। बहुत ही मज़े का लगता है, खाने के बाद जैसे खाना हज़म हो जाता है। चाय की बजाय आप ये भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी 1 कप कहवा पिया था और उसके बाद मैंने चाय पी थी। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह ना इसका कलर चेंज हो जाता है। बहुत ही मज़े का कहवा था। उसके बाद जो है फिर हमने चाय इंजॉय की, बातें की, इसी तरह हमारा सारा दिन गुजरा। बच्चों ने भी इंजॉय किया, हम भी जब यहाँ एक दूसरे से मिल लेते हैं तो अच्छा लगता है। उसके बाद जी फिर बच्चों ने गेम्स खेली, वो जो एक जेंगा के नाम से मिलती है। और सच आपको मीठा तो दिखाऊं, ये हमारी फ्रेंड यहाँ पे है एक, वो खीर सबसे मज़े की बनाती हैं और ये वो खीर लेके आई थी। इसका आप टेक्सचर चेक करें, इतने मज़े की ये खीर होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती जब तक आप खा नहीं सकते। बहुत ही मज़े की ये खीर है, इतने मज़े की। तो ये हमने इंजॉय की साथ साथ, और साथ केक था वो खाया। उसके बाद बच्चों ने ये गेम खेली, ये बहुत ही मज़े की गेम होती है। इसमें आपने इस तरह रखनी होती हैं स्टिक्स ही ताकि गिरे ना। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दुआएं करें। सबको दुआओं में याद रखें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो अब आप बच्चों की गेम देखें। फिर मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। Make character guys. Don't do it again. Don't do it again. नहीं हुआ। वाओ, Cook. अब किसकी टर्न है? Getting so scared. Mohammed. I thought you said it. अब कौन है? हरीम की? Let's Okay, we'll see. take if the you- risky one. No, don't take You're one. This one, I guess. I don't know. You're one time winning more champion. Let's see. हरीम निकाल लो। ओह यस। अब कौन है? Good job. Okay. वाओ, गुड जॉब। This is so scary. Please. No, don't take the That was terrifying. Okay. Oh no. You can't put him character. You have to keep taking that one. I'm gonna go woodpeck. ओए 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 गिजन। Okay, woodpeck. Triple Joe. No, woodpeck. Oh, Mohammed. It's gone. गोन गोन। Wood pushing. अब हरीम की है। Woodpecking. That's all woodpecking. Stop breathing on it. What about? ओह यस हरीम। Look at this.